हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो, पढ़ाई कर रहे हो? तो प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कैसे किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, हमने ये सीख लिया था। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे विथ एग्जांपल्स। अब वो कौन कौन सा केमिकल रिएक्शंस होगा? पहला होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा का होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तीसरा का होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और चौथा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये चारों केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कौन सा है आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन, इसी को सिंथेटिक रिएक्शन भी कहा जाता है। सिंथेटिक नहीं, सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम। यहाँ पर हमने लिखा है सिंथेसिस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। अब एक चीज बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसे हैं? पहले हमें यह जानना जरूरी है, उसके बाद हम आपको एग्जांपल के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके या फिर रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करता है, तब हम बोलेंगे उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम एक अदर एग्जांपल से समझते हैं। जब दो प्राणी आपस में मिलते हैं तो एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। ये क्या है? यहां से भी हम समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ए कोई सब्सटेंस है, बी के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? एक सिंगल पदार्थ बनाएगा, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हम बैलेंस कर दिए हैं। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आता है तो मेरे चैनल पर 2 प्रकार के वीडियो अवेलेबल है। एक है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा का है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस बाय एबीसीडी मेथड या फिर अलजेब्रिक मेथड। आप चैनल में जाकर देख सकते हैं अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। क्या बना रहा है? एक सिंगल सब्सटेंस। तो ये क्या है आपका? ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, सिंथेसिस रिएक्शन का। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। किसके साथ? व्हाइट फ्लेम के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर यहाँ पर देखिए हम फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट मेंशन करना बहुत बहुत जरूरी होता है। मैग्नीशियम रिबन कहें या फिर मैग्नीशियम वाइड, ये होता है आपका सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन होता है गैसियस स्टेट में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर आप फिजिकल स्टेट को मेंशन कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक और एग्जांपल हम कौन सा लें? जैसे यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। हम बैलेंस कर देते हैं। चलिए हम बैलेंस कर दिए। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। कितने सब्सटेंस? एक सिंगल सब्सटेंस। तो हम फिजिकल स्टेट को
मेंशन कर लेते हैं, फिजिकल स्टेट को मेंशन कर लें, तभी आप केमिस्ट्री के एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में, और ये H2O लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये दोनों एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अगर दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहा है या फिर दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा, तब हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे NH3 HCl, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। फिजिकल स्टेट को हम मेंशन कर दें, फिजिकल स्टेट को मेंशन कर देते हैं। चलिए अमोनिया देखिए गैसियस स्टेट में रहता है, और HCl भी आपका गैसियस स्टेट में। ठीक है, HCl जो होता है आपके स्टमक में होता है, पेट में होता है, तो वो होता है आपका लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पर देखिए ये गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में रहता है। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में रहता है। और ये वही अमोनियम क्लोराइड है जिससे आप हीट करेंगे तो ये द्रव की अवस्था में ना आकर सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम दूसरे के टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। चलिए इसे आप नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने लिखा है। आप भी नोटबुक के साथ बैठे, कलम के साथ बैठे, और आप अच्छे से नोट करते चलिए। इसे मैं मिटा दूं, लिखने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। और दूसरा का केमिकल इक्वेशंस क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। मिटा दूं, ओके। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुम याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं, तुझे भूल जाना। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। चलिए अब हम सेकेंड केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा का क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, हम शॉर्ट में रिएक्शन को इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डीकंपोज का मतलब होता है टूट जाना। अगर एक बड़े पदार्थ है, एक अगर बड़ा पदार्थ है, तो बड़ा पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। ओके, तो डीकंपोज का मतलब होता है टूटना। तो आपका सेकेंड केमिकल रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसे हम परिभाषा से पहले समझते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस स्प्लिट अप हो जाता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, तब हम बोलेंगे उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए यहाँ पर चलिए पहले हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाएंगे। मानिए ए बी क्या है, एक बड़ा पदार्थ है, एक बड़ा पदार्थ है। जब इसे आप हीट करेंगे ना, तो ये A प्लस बी में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, A प्लस बी में टूट जाएगा। ये भी A क्या है, पदार्थ है, बी भी क्या है, पदार्थ है। तो देखिए एक पदार्थ टूट गया कितने पदार्थ में, दो पदार्थ में, ये फिर दो या दो से अधिक पदार्थ में भी टूट सकता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। KClO3
को जब आप हीट करेंगे, ये जो सिंबल होता है दिस इज ए सिंबल ऑफ हीटिंग, हीट का सिंबल होता है, ठीक ना। ये आप मैथ में त्रिभुज का सिंबल पढ़े होंगे, तो यहाँ पर इसका सिंबल क्या है, हीटिंग का। देखिए जब पोटासियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो ये पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। चलिए पहले तो इसे हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ 3। तो देखिए हमने क्या किया, हमने KClO3 लिए। जब KClO3 को आप अगर हीट करते हैं तो KCl और O2 में टूट जाएगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट को हम पहले मेंशन कर लेते हैं। देखिए KClO3 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, रहता है, ठीक है, और ये भी आपका सॉलिड स्टेट में, और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। जी को अच्छे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच्छे से जी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। FeSO4 को जब आप हीट करेंगे तो ये बनाएगा Fe2O3 SO2 SO3। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, Fe2 ऑक्सीजन हो जाएगा 3 6 8, 4 दूना 8, सल्फर 2 सल्फर 1 1, 2 बैलेंस ही है। तो यहाँ पर देखिए जब आप FeSO4 को हीट करेंगे, और ये कितने पदार्थ है, एक सिंगल पदार्थ है, ठीक है, क्या है, सिंगल पदार्थ है। अगर आप सिंगल सब्सटेंस को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट अप हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए FeSO4 को जब आप हीट करेंगे तो Fe2O3 SO2 SO3 में टूट गया है ना। तो ये है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। आपको क्या करना है, इसी प्रकार अगर आपको एग्जाम में आता है तो इसी प्रकार आपको सजा कर लिखना है। फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना है। अगर आप फिजिकल स्टेट को मेंशन कर देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे मार्क देंगे, ठीक ना। चलिए फिजिकल स्टेट को हम पहले क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट ये होता है आपका सॉलिड स्टेट में, ये भी आपका सॉलिड स्टेट में, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी, अरे भाई साहब हम तो जी कैसे देते हैं, लो, गैसेस स्टेट में, ठीक ना। तो ये क्या है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। CaCO3 को जब आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। फिजिकल स्टेट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है आपका लाइम स्टोन। क्या होता है, लाइम स्टोन, हिंदी में इसे कहा जाता है संगमरमर, संगमरमर। तो यहाँ पर देखिए जब आप CaCO3 को हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो होता है आपका क्विक लाइन होता है, क्या होता है, क्विक लाइन। तो इसका फिजिकल स्टेट ये सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेट क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टेट गैसियस। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शंस आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ओके। ये फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम तीसरा पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मिटा दूं, ओके। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। चलिए अब हम तीसरा केमिकल रिएक्शंस कौन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कई किताब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखता है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। देखिए इसका हिंदी कीजिए। डिस्प्लेस का मतलब होता है विस्थापित कर देना। क्या कर देना? विस्थापित कर देना, बाहर निकाल देना। तो हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को बाहर कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तब हम बोलेंगे उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे ए एलिमेंट है और BC क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, तो ए क्या करेगा? इस कंपाउंड से कम क्रियाशील तत्व को बाहर कर देता है। तो यहाँ पर देखिए बी को क्या करेगा? बाहर कर देगा, और ये क्या बनाएगा? AC बनाएगा। क्या बनाएगा? AC। AC का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट करंट। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। और AC का मतलब भी आप जानते होंगे, समर सीजन में प्रयोग करते हैं, राइट। चलिए तो यहाँ पर देखिए A जो होगा क्या होगा? आपका मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा। और BC में क्या होगा? B क्या हो जाएगा? आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए Fe, और ये है आपका कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर देखिए Fe मतलब क्या? लोहा, आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, और ये बनाता है FeSO4 बना लेता है। क्या बना लेता है? FeSO4। तो यहाँ पर देखिए आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर कर दिया। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? तो जस्ट मैंने कहा Fe या फिर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। समझ में आई बात? कॉपर से आयरन अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ज्यादा ताकतवर है। आपके पास अगर ज्यादा ताकत है तो आप किसी को भी हरा सकते हैं ना, राइट। तो वही होता है, Fe जो है ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्ति है इसके पास। और इस कंपाउंड से क्या है? इस कंपाउंड में जो कॉपर है कम क्रियाशील है, इसके पास शक्ति बहुत कम है, इसीलिए इसको बाहर कर दिया। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे? फिजिकल स्टेट को मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए Fe जो हो जाएगा ना आपका ग्रे कलर का होता है। सॉरी, ये कलर की बात अभी नहीं करेंगे। ये क्या होता है? सॉलिड होता है। और ये कॉपर सल्फेट का जो ये विलयन है ये क्या होता है? एक्वस होता है। और FeSO4 भी क्या होता है? एक्वस होता है, और ये सॉलिड होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब एक और सवाल आता है कि Fe जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, और जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे होगा वो कम क्रियाशील होगा। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल एक चैप्टर है, उसमें अच्छे से आप पढ़ेंगे उसमें, ठीक ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप देख सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में Fe जो होगा कॉपर से ऊपर होगा। तो हमने क्या कर दिया? फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दिया। अब हम कलर की बात करते हैं, क्योंकि कलर भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। आयरन का कलर कैसा होता है? ग्रे होता है। क्या होता है? ग्रे होता है। और कॉपर सल्फेट का कलर डीप ब्लू होता है। क्या होता है? डीप ब्लू होता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए बिफोर रिएक्शन के पहले कॉपर सल्फेट का कलर डीप ब्लू, और आफ्टर रिएक्शन के बाद इसका कलर लाइट ग्रीन हो जाता है, हल्का हरा रंग, और इसका कलर हो जाता है रेड ब्राउन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ठीक ना, क्योंकि Fe जो है अधिक क्रियाशील होता है। पूछेगा किस प्रकार ऑब्जेक्टिव, समझिए। पूछेगा आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन को ही क्यों विस्थापित कर दिया, तो आपको लिखना है या फिर आपको टिक करना है Fe जो होता है अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, इसीलिए। तो देखिए स्टेट, फिजिकल स्टेट तो जरूरी है ही, और कभी कभी कलर भी पूछ देता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है या फिर FeSO4 का कलर कैसा है। चलिए इसे मैं मिटा दूं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। इसे मिटा देते हैं, एक दो और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। चलिए दूसरा का एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए ZnCuSO4 और ये बनाएगा ZnSO4 और कॉपर को बाहर कर देगा। यहाँ पर देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, इसीलिए कॉपर को देखिए क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, जिंक जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर से। फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड होता है और ये ब्लू सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, ब्लू सॉल्यूशन कहें या फिर डीप ब्लू होता है। और इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस। अब हो जाएगा इसका कलर कलरलेस, और ये रेड ब्राउन। यहां पर समझते हैं, देखिए जिंक, अरे यार हम भी ना, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट और लिख देते हैं कलर की बात करते हैं। चलो फिजिकल स्टेट सॉलिड, ये क्या हो जाएगा आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये भी आपका जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन और ये सॉलिड। हाँ अब हम कलर की बात करते हैं, इसकी बात कलर की, तो इसका कलर हो जाएगा सिल्वरी व्हाइट। जिंक का कलर कैसा होता है, जिंक या फिर मैग्नीशियम का कलर होता है सिल्वरी व्हाइट होता है, और इसका कलर होता है ब्लू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका कलर अब क्या हो जाएगा, कलरलेस। और कॉपर का रेड ब्राउन। तो यहाँ पर देखिए जिंक का कलर सिल्वरी व्हाइट है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है या फिर आप कह लें डीप ब्लू। और आफ्टर रिएक्शन के बाद ZnSO4 का कलर क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और कॉपर का रेड ब्राउन, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। हाँ नोट कर लें, कर लिए हो, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए एक थॉट्स क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट, बताइए क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, बताइए मेरे को। यहाँ पर देखिए Ag कॉपर सल्फेट के साथ क्या रिएक्ट कर पाएगा, यहाँ पर होगा नो रिएक्शन, क्या होगा, नो रिएक्शन। आप पूछिएगा क्यों, समझो। Ag मतलब चांदी, Ag मतलब पति नहीं होता है, Ag मतलब चांदी, सिल्वर। तो यहाँ पर समझो चांदी जो है कॉपर सल्फेट से कम रिएक्टिव है, तो एक ही बताओ मेरे भाई, ये खुद क्या है, कम क्रियाशील है, तो कहाँ किसी के साथ लड़ पाएगा, कहाँ किसी के साथ फाइट कर पाएगा, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। ये खुद क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मोर रिएक्टिव, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा।
ये रिएक्शन पॉसिबल होगा ही नहीं, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। पूछेगा क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा, क्वेश्चन करने में मजा आता है। चलो एक और क्वेश्चन, H2O2, बताइए which of the following reactions is possible, क्या ये रिएक्शन सही है? बताओ मेरे को, ये रिएक्शन सही है? यस और नो? आपका आंसर आना चाहिए नो। पूछो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, ना कि HCl बनाएगा। HCl कभी बनाएगा ही नहीं बनाएगा। एक ही बताओ मेरे को, हम लोग किसान हैं, राइट? मेरे पिताजी, आपके पिताजी, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अक्सर किसानी होते हैं। अगर एक चीज बताओ, खेत में आप मक्का का बीज बोए हो, राइट? खेत में अगर आप मक्का का बीज बोए हो तो आपको क्या मिलेगा? मक्का ही ना मिलेगा। गेहूं मिलने वाला है, बाजरा मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। ओके, तो ये रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन आपका सही है, ये रिएक्शन गलत है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं चौथा और लास्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, मजा आया मेरी को भी। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में इसे कहा जाता है उभय विस्थापन प्रतिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना? तो अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे समझते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में 2 कंपाउंड अपने आयंस को इंटरचेंज करके 2 नए सब्सटेंस बनाएंगे, 2 नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तब हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो आओ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ए भी एक पदार्थ है और सी डी दूसरा का पदार्थ है, और ये क्या करेगा? अपने आयंस को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज करके 2 नए पदार्थ बनाएंगे, 2 नए सब्सटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ए बी बनाएगा और बी सी बनाएगा। क्या बनाएगा? बी सी बनाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। किसे समझेंगे? एग्जाम्पल से। विदाउट एग्जाम्पल आप कुछ भी नहीं समझ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, विदाउट एग्जाम्पल आप कुछ समझ ही नहीं सकते हो। इसलिए हर एक टॉपिक में क्या होता है? एग्जाम्पल मस्ट होता है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। चल एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लें? चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे एजी सुनोजी नहीं, AgNO3 NaCl के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा AgCl NaNO3। आई थिंक बैलेंस ही है, चलिए बैलेंस ही है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में 2 सब्सटेंस, दो सब्सटेंस अपने आयंस को इंटरचेंज करके, अपने आयंस को अदला बदली करके 2 नए कंपाउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अपने आयंस को क्या करेंगे? इंटरचेंज करके, अदला बदली करके 2 नए कंपाउंड बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव फिर पॉजिटिव के साथ। तो देखिए AgCl बना रहा है और NaNO3 बना रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए दो सब्सटेंस अपने आयंस को इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करके दो नए सब्सटेंस बनाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए फिजिकल स्टेट को मेंशन कर लें, इसे मिटा देते हैं। फिजिकल स्टेट को मेंशन करना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपका हो जाएगा एक्वस स्टेट में, NaCl भी एक्वस स्टेट में, और ये AgCl हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में और NaNO3 होगा आपका एक्वस स्टेट में। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्या है, ये आपका अवक्षेप है व्हाइट पीपीटी क्या होता है? आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो है, अवेलेबल है शॉर्ट वीडियो। तो शॉर्ट वीडियो में हमने ये दिखाया है कि AgNO3 और NaCl को जब ये दोनों सॉल्यूशन है, जब दोनों सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो मिक्स करेंगे तो आपको बनेगा एक NaNO3 और एक बनेगा AgCl, व्हाइट पीपीटी बनता है। और व्हाइट पीपीटी क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में, 1 मिनट का आप टाइम देकर वहाँ देख सकते हैं और अच्छे से आपको कंफर्म भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और कौन सा है? BaCl2 और ये है सोडियम सल्फेट। BaCl2 सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा NaCl और BaSO4। बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम एक अच्छे से लिखो भाई। हाँ अब हुआ ना, बेरियम एक, क्लोरीन 2, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बैलेंस है। अब यहाँ पर देखो ये क्या करेंगे? अपने आयंस को इंटरचेंज करके क्या बनाएंगे? दो नए कंपाउंड बनाएंगे, दो नए सब्सटेंस बनाएंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो फिजिकल स्टेट को मेंशन कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट मेंशन करना जरूरी है। ये क्या हो जाएंगे? ये होंगे आपका एक्वस स्टेट में, ये भी आपका एक्वस स्टेट में, ये भी आपका एक्वस स्टेट में, और ये हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में। ये होता है आपका व्हाइट पीपीटी। क्या होता है? व्हाइट पीपीटी होंगे। अलग कलर के भी पीपीटी होते हैं, ठीक है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक पीपीटी व्हाइट ही हो ना। तो यहाँ पर देखिए दो सब्सटेंस अपने आयंस को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, और अदला बदली करके क्या बनाएंगे? दो नए सब्सटेंस। तो देखिए दो नए सब्सटेंस बन गया है। तो ये होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या कह सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके ना। हाँ, तो हमने 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिए हैं अच्छे से। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ हमें कहीं थोड़ा सा भी डाउट है। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। पढ़ाई का मतलब होता है आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको समझाने वाला बेस्ट हो तो आपको कहीं डाउट नहीं होगा, आई एम श्योर।